गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज मैं एक और वैकेंसी के साथ आई हूँ जो CA CS CMA एंड लॉ ग्रेजुएट्स एंड जो जिनमें भी बैंकिंग में एक्सपीरियंस है, जिनका भी एडमिनिस्ट्रेशन में एक्सपीरियंस है एंड जो भी IT से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं, ये वैकेंसी उनके लिए है। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द जॉब एंड यू वांट टू रिसीव सच नोटिफिकेशन, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड मेक श्योर दैट यू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस द अपडेट्स। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने SFIO की वेबसाइट खोली है। ये सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस की वैकेंसी है एंड ये जो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आता है। इसकी पेरेंट एंटिटी है एंड ये 2005 में स्टैब्लिश हुई थी एंड इसका जो स्टैब्लिशमेंट है वो 2005 में हुआ था एंड ये इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग इसका वर्क है, स्कोप ऑफ वर्क है। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने वेबसाइट खोल लिया, इसके लिंक आई विल गिव इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो दैट यू कैन एक्सेस फ्रॉम देयर। यहाँ पे जब आप होम पेज पे जाएंगे, यहाँ पे आपको वॉच टाइम हो जाके सेकंड जो है एक मिलेगा एडवर्टीजमेंट पब्लिश ऑन 20th मई इन हिंदुस्तान टाइम्स। जब आप इसको ओपन करेंगे तो एक PDF फाइल ओपन होगा जिसमें सारी डिटेल्स मेंशन होंगी वैकेंसी के बारे में, उसकी जो भी जॉब की पोस्टिंग है, उसमें क्या क्या वैकेंसी है, कितनी पोस्ट है एंड कितना रिम्यूनरेशन है, वो सारी डिटेल्स आपको इस PDF में मिल जाएंगी। सो जब हम ये PDF में गो थ्रू करेंगे, इसमें ये क्लियरली दिया हुआ है कि ये जो प्रोफेशनल्स को इन लोग हायर करेंगे वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा एंड ये जो फील्ड है इनमें बताए हुए हैं कि लॉ के लिए 21 वैकेंसी है, CAC CWA के लिए 26 है, बैंकिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए 12, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 4, CFT ML IT के लिए 3 एंड टोटल ऐसे इनने 66 वैकेंसी निकाली हुई है। यहाँ पे प्लेस ऑफ पोस्टिंग में दी है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद। जो भी आपकी प्लेस ऑफ प्रेफरेबल पोस्टिंग है उसको आपको इसमें मेंशन करना होगा। उसके बाद यहाँ पे हमने एक वेबसाइट दी है, जो वेबसाइट पे हमने पहले विजिट किया था। वहाँ पे हमने बोला है कि वहाँ पे वेबसाइट मेंशन है एंड यहाँ पे इन लोग ने बोला है कि अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं सो आप लोग को अपना एप्लीकेशन फॉरवर्ड करना पड़ेगा। इसमें मेल के मतलब पोस्टल मतलब आपको जो भी इसमें एप्लीकेशन का फॉर्मेट है उसको पेज को प्रिंट करके उसमें फिल करके अपनी सारी मार्कशीट्स वगैरह अटैच करके ये जो एड्रेस दिया हुआ है यहाँ पे पोस्ट के थ्रू भेजना होगा और उसके साथ साथ आप लोग को एक ईमेल भी करना होगा जिसमें अब वो आपके सारे अटैचमेंट होंगे और एप्लीकेशन फॉर्मेट होगा। सिंस इसमें एज वेल एज दिया हुआ है सो इट वुड बी बेटर कि आप लोग दोनों चीज़ें करें, पोस्ट भी करें एंड मेल भी करें, बिकॉज तब आपका रिजेक्शन का कोई चांस नहीं होता। इसमें एज सच कोई फीस मेंशन नहीं है, तो ये फ्री है एप्लीकेशन। और इसमें जो डेट है, लास्ट डेट है वो 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टाइज में, मतलब ये जो है 20th मई को पब्लिश हुआ था, तो आप लोग के पास आप लोग 15 तक अगर 15 जून तक अगर इसको भेज सकते तो वो सही होगा, क्योंकि वहाँ पे पहुँचने में भी टाइम लगेगा पोस्ट को। सो इट वुड बी बेटर कि आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो इसमें जल्दी से जल्दी आप लोग पोस्ट कर दें। इसके बाद जब हम टेबल में आते हैं तो टेबल में हम लोगों ने क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड फीस बताई हुई है डिफरेंट डोमेन एंड फील्ड्स के लिए। सो ये जो यंग प्रोफेशनल लॉ है, यहाँ पे लॉ ग्रेजुएट विद 1 year ऑफ एक्सपीरियंस मांगा है, जिसकी फीस 60,000 पर मंथ है, विच इज़ नॉट लो, विच इज़ अ हैंडसम सैलरी। And if you are looking for the job in the government sector, then this is the good opportunity. जूनियर कंसल्टेंट लॉ के लिए जो इन्हें मांगा है वो एडवोकेट होना चाहिए, मिनिमम 3 to 8 year एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसकी सैलरी 80,000 से 1,45,000 होगी। सीनियर कंसल्टेंट लॉ इन्हें बोला है एडवोकेट विद 8 to 15 years एंड 1,45,000 से 2,65,000। अब ये जो सेकंड आती है फील्ड, सेकंड डोमेन आता है, इसमें यंग प्रोफेशनल के लिए इन्हें बोला है फ्रेश प्रोफेशनल विद 1 year ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसकी सैलरी 60,000 पर मंथ। अब हम इसमें अगर हम इसको इंटरप्रेट करें तो इन्हें यहाँ पे फ्रेश भी बोला है, 1 year एक्सपीरियंस भी बोला है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप लोग फ्रेश प्रोफेशन है, आपके पास 1 year एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप इसमें अप्लाई कर दीजिए, बिकॉज फीस कुछ भी नहीं है। अगर उनके पास वैकेंसी कम आए, उनके पास पोस्ट के एप्लीकेशंस कम आए, देन द चांसेस आर देयर दैट दे कैन कंसिडर योर एप्लीकेशन। सो अगर आप फ्रेश प्रोफेशन है तो भी आप अप्लाई करिए। जब जो नेक्स्ट है वो जूनियर कंसल्टेंट की है, उसमें CA CW एंड MBA बोला है विद एटलीस्ट 3 to 8 year ऑफ एक्सपीरियंस, जिसकी सैलरी 80,000 से 1,45,000 है। सीनियर कंसल्टेंट की जो क्वालिफिकेशन है वो CA CW MBA फाइनेंस विद 8 to 15 years of एक्सपीरियंस है और इसकी जो सैलरी है 1,45,000 से 2,65,000। अब इसमें नोटिस करने वाली बात ये है कि यहाँ पे CS कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, और जब हमने ऊपर पेपर कटिंग जो देखी थी उसमें CS मेंशन था।
तो हम ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि यंग प्रोफेशनल में उन लोगों ने जो प्रोफेशन बोला हुआ है उसमें हम सी एस कंसिडर कर ले सकते हैं। मतलब यंग प्रोफेशनल में सी एस सी एम में अगर फ्रेश प्रोफेशनल विथ 1 year of experience देन दे कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब। नेक्स्ट जो है वो बैंकिंग फाइनेंशियल क्राइम्स एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है। जूनियर कंसल्टेंट एंड सीनियर कंसल्टेंट के लिए क्वालिफिकेशन ऑफ पीएचडी मास्टर डिग्री और एमबीए इन द रिलेवेंट फील्ड और जिसकी फीस पेबल यहाँ पे दी हुई है। आईटी कंसल्टेंट के लिए मास्टर और पोस्ट ग्रेजुएट मांगा है या फिर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस विथ मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ 1 year। मतलब 1 year का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आपके पास बैचलर डिग्री है, और अगर आपके पास मास्टर डिग्री है देन एक्सपीरियंस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, दैट एक्सपीरियंस इज नॉट रिक्वायर्ड। जूनियर कंसल्टेंट जो है उसमें मास्टर्स मांगा है, पोस्ट ग्रेजुएट मांगा है, और अगर आपके पास मास्टर्स नहीं है, अगर आप बैचलर है तो बैचलर के साथ 5 years ऑफ एक्सपीरियंस मांगा है। यहाँ पे रिम्यूनरेशन भी दी हुई है, और इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो थ्रू दिस फुल पीडीएफ। और इसमें हम मेन पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग ने बैकग्राउंड दिया हुआ है कि जो स्पेशल फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस है उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या करता है ये, और यहाँ पे जो अलग अलग हमने डोमेन्स देखे थे, फील्ड्स देखे थे, उनका स्कोप ऑफ वर्क दिया हुआ है कि अगर आप लॉ में वहाँ पे एज अ लॉ अंडर द लॉ वैकेंसी रिक्रूट होते हैं तो आपका क्या काम होगा। अगर आप सी डब्ल्यू एज अ प्रोफेशनल रिक्रूट होते हैं तो आपका क्या काम होगा, और कंसल्टेंट अदर फील्ड रिक्रूट होंगे तो आपका क्या काम होगा, आप इसमें गो थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने पीरियड ऑफ एंगेजमेंट बोला है, इसमें क्लियरली मेंशन है कि जो कंसल्टेंट होंगे वो मतलब एज अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होंगे। सो आपको स्टार्टिंग में 3 साल के लिए उन लोग रखेंगे, बाद में वो एक्सटेंड हो सकता है 2 years के लिए, बट देयर इज कंडीशन कि आपकी मैक्सिमम एज 65 अटेन नहीं हुई हो। सो अगर आप 65 के हो गए हैं या फिर आपके 5 years उसके पहले कंप्लीट हो गए तो विच एवर्स अर्लियर वाला केस यहाँ पे लगेगा। नेक्स्ट यहाँ पे जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस दी हुई है। उसके बाद यहाँ पे टीएडीए की डिटेल्स हैं, वो आप गो थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे लीव दी हुई है कि मिनिमम 8 लीव्स मिलेंगी, वो भी प्रो डाटा बेसिस पे, और 1 साल का एब्सेंस विदाउट रिम्यूनरेशन मिल जाएगा। और इन केस ऑफ अदर कंडीशंस it will be applicable as per the decision taken by the director। और ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो ये एप्लीकेशन फॉर्म को आपको प्रिंट करके इसको मैनुअली भरना पड़ेगा, और उसका सेम आपको सॉफ्ट कॉपी में भर के उनको भेजना होगा मेल से, और सेम आपको पोस्ट से भी भेजना होगा विद अटेस्टेड योर सर्टिफिकेट्स, विद अटेस्टेड सर्टिफिकेट्स। सो यहाँ पे आप लोग को टिक करना पड़ेगा कि आप कौन सी जॉब पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं, जूनियर कंसल्टेंट, सीनियर कंसल्टेंट या फिर प्रोफेशनल, कौन सी फील्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और कौन सी आपको जो प्लेस ऑफ वैकेंसी है आपकी क्या चॉइस रहेगी। यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाना है, और यहाँ पे अपनी बेसिक डिटेल्स चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगानी होगी। सेल्फ अटेस्टेड मतलब आपको साइन करना होगा मार्कशीट के नीचे खुद से, और उसकी सॉफ्ट कॉपी लगानी होगी, या फिर अगर आप मेल में अटैच कर रहे हैं तो सॉफ्ट कॉपी लगाएं, और पोस्ट में कर रहे हैं तो आपको फिजिकल कॉपी ही लगानी होगी, और दोनों भेजना है हमें तो दोनों में अटैच करनी पड़ेंगी। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी मांगी है, इसमें हमें टिक करना पड़ेगा कि हमें एम एस एक्सेल कैसा आता है, एम एस वर्ड, एम एस ऑफिस बेसिकली किस लेवल का आता है। नेक्स्ट हम देखें तो इसमें वर्क एक्सपीरियंस मांगा है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स लगाने पड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे इन लोगों ने बोला है कि अगर आप एक अंडरटेकिंग के एम्प्लॉय हैं तो आपको डिटेल्स भरनी पड़ेगी। और यहाँ पे कुछ रेफरेंसेस मांगे हैं विद कंपनी डिटेल्स, अदर देन रिलेटेड, जिनको वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इन केस ऑफ सम इमरजेंसी और जस्ट हैविंग क्वेश्चन एवरीथिंग। सो अदर देन रिलेटिव स्पेशली मेंशन है, सो ये आपको भरना पड़ेगा। अब आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे इन्हें बोला है 14 पॉइंट में 250 वर्ड्स का राइटअप देना है विद लिस्टिंग प्रोफिशिएंसी स्पेशल स्किल्स एंड फॉर एंड व्हाई यू शुड कंसीडर। सो ये जो चीज़ है ये एक डिस्टिंग्विश करता है बिटवीन डिफरेंट कैंडिडेट्स। ये अगर आप बहुत ही अच्छा लिखते हैं देन आपका चांसेस सेलेक्ट होने के बढ़ जाते हैं। सो बेसिकली इसमें आपको ये लिखना होगा कि आप अपने आप को सूटेबल क्यों मानते हैं इस पोजीशन के लिए, आप में ऐसा क्या है कि वो लोग आपको प्रेफर करें ओवर दी अदर कैंडिडेट्स हु आर अप्लाइंग विथ यू। सो यहाँ पे एक अंडरटेकिंग है, उसमें आपको साइन करना होगा कि ऑल द इन्फॉर्मेशन विच यू
फर्निशर ऑफ इज करेक्ट और यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना होगा। ये डिटेल्स को आपको सॉफ्ट कॉपी एज वेल एज हार्ड कॉपी में भेजना पड़ेगा बिकॉज दैट इज़ द ओनली ऑप्शन that is the only option by which you can apply. So please like, share and subscribe the video so that you can get all the job updates.